व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो लास्ट वीडियो में हम लोग जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो चैप्टर। बोर्ड्स बहुत ही करीब है तो जल्दी जल्दी हम लोग को मैथ्स का सीरीज कंप्लीट करना है हर एक चैप्टर का। जीएसटी चैप्टर के बाद बैंकिंग का वीडियो आएगा और उसके बाद शेयर्स एंड डिविडेंड्स हम लोग स्टार्टिंग से ही कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग देखे थे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सब कोई अपना अपना बुक फॉलो करना और देखना, क्वेश्चन को पहले लिख लेना और उसके बाद सॉल्यूशन यहां से करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखो, पढ़ो, क्वेश्चन कॉपी करो, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। ओके, a dealer buys an article at a discount of 30% from the wholesaler. The marked price being 6,000. The dealer sells it to a consumer at a discount of 10% on the marked price. If the sales are interstate and the rate of GST is 5%, number one question, find the amount paid by consumer for the article. Question number 2, the tax under GST paid by dealer to the state government and the amount of tax under GST received by the central government. So guys, this is the question. चलो आओ स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हम लोग। चलो सबसे पहले क्वेश्चन में बात किया है डीलर का, होलसेलर का एंड कंज्यूमर का। किसका बात किया? ये है क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले बात किया है इसमें होलसेलर, देन ये बेचा है डीलर को, देन जो डीलर था ये बेचा है कंज्यूमर को, ठीक है। चलो फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। एक आर्टिकल है जिसका 30% डिस्काउंट में होलसेलर बेच रहा है उसको और डीलर वो खरीदता है। मार्क प्राइस क्या रहता है? 6,000। मार्क प्राइस कितना होता है? 6,000, ठीक है। होलसेलर डिस्काउंट कितना दिया है? डिस्काउंट दिया है 30%। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया इसका? 30% ऑफ 6,000 निकालेंगे। ₹4,200 सेलिंग प्राइस, मतलब डीलर ये सामान कितना में खरीद रहा है? ₹4,200 पे खरीदेगा। अच्छा, जब डीलर ये सामान होलसेलर से खरीदेगा तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है और जीएसटी का परसेंटेज दिया है 5%। जीएसटी कितना है? 5%, ठीक है। तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा? डीलर का बात करें, डीलर सीजीएसटी कितना पे करेगा? 5% अगर जीएसटी है तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 2.5%। और एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा? 2.5%। चलो सीजीएसटी निकाल देते हैं। 2.5% पे करना पड़ेगा ऑफ सेलिंग प्राइस। जीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है। कितना है? 4,200। तो इसको हम 25 लिख के नीचे 1000 कर दिए इंटू 4,200। ये तो समझ में आया ना भाई, पॉइंट हटाए नीचे एक्स्ट्रा 10, ठीक है। ₹105। तो एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा? सेम 105, ठीक है। ये आया। चलो अच्छा, अब क्या बोला है दूसरा पॉइंट? दूसरा लाइन में देखो, द डीलर जो है अब ये सामान को कंज्यूमर को बेचता है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। वापस से लेते हैं, मार्क प्राइस कितना था?
मार्क प्राइस था 6000, इसको डिस्काउंट कितना का मिला 10% का, मतलब ये खरीदा कितना पे, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, ये कितना में खरीद रहा है, क्या हो गया 10% ऑफ 6000, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 6000 माइनस 600 दैट इज 5400 रुपीज 5400। अच्छा, अब 5400 पे ये कंज्यूमर भी एक जीएसटी पे करेगा विच इज नोन एज आउटपुट जीएसटी। ओके, कंफ्यूज मत होना गाइस, तो ये भी जीएसटी पे करेगा, है ना। तो इसके लिए सीजीएसटी वापस से 2.5% एंड एसजीएसटी इज आल्सो 2.5%। चलो सीजीएसटी निकाल देते हैं, 25 ले लिए, नीचे 1000 कर दिया, इनटू कितना पे 5400 पे। तो एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा 135। क्लियर है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हम लोग। अब देखो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर जो है वो अमाउंट कितना पे किया है फॉर द आर्टिकल। देखो कंज्यूमर कितना पे कर रहा है आर्टिकल के लिए, एक तो ये 5400 वो पे करेगा, प्लस उसमें जीएसटी जोड़ेगा, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी जोड़ेगा, ठीक है ना। तो अमाउंट को कितना टोटल पे करेगा बता दो सबको एकदम फटाक से। द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर टू द डीलर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या था, द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर जो है आर्टिकल के लिए कितना अमाउंट टोटल वो पे किया है, ठीक है। और क्या बोला है, the tax under GST paid by the dealer to the state government or the amount of tax under GST received by the central government, ठीक है। तो पहला वाला देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहां गया, हाँ, the amount paid by consumer for the article। चलो, तो सबसे पहले कंज्यूमर कितना अमाउंट पे किया है फॉर दी आर्टिकल। कंज्यूमर, यहाँ पे क्वेश्चन शायद कुछ मिसिंग है मेरे ख्याल से, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी होगा शायद, अमाउंट ऑफ जीएसटी होगा मे बी, एक सेकेंड रुकना, हाँ ठीक है। अमाउंट, टोटल अमाउंट कंज्यूमर कितना पे किया है, टोटल अमाउंट, सही है क्वेश्चन, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर for the article is equals to rupees। सबसे पहले वो जो दाम था वो पेगा 5400 प्लस रुपीज जीएसटी दोनों 135 प्लस रुपीज 135 इक्वल टू रुपीज, कितना हो गया टोटल निकाल दो। 135 and 135 is 270, 5400 plus 270 which is equals to 0765 5677। सब कोई मैच करेंगे भाई बुक से, आंसर सही आ रहा है, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को डीलर कितना टैक्स पे किया है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को डीलर कितना टैक्स पे किया है। देखो सबसे पहले डीलर जो था वो जब सामान खरीदा होलसेलर से तो वो एक टैक्स पे किया स्टेट गवर्नमेंट को, कितना पे किया, हम लोग एसजीएसटी निकाल चुके हैं, कितना पे किया 105 रुपया, ठीक है। उसके बाद जब कंज्यूमर को वो सामान बेचा तो उससे भी जीएसटी लिया, उससे एसजीएसटी कितना लिया 135 रुपीज। तो वो और एक्स्ट्रा कितना पे किया स्टेट गवर्नमेंट को, वो और एक्स्ट्रा कितना पे किया, जल्दी बताओ कितना पे किया, ये दोनों का डिफरेंस है ना भाई, ये दोनों का डिफरेंस पे किया। चलो तो अमाउंट ऐसे लिखेंगे भाई, द अमाउंट ऑफ जीएसटी
द अमाउंट ऑफ जीएसटी है ना, हाँ, द टैक्स अंडर जीएसटी, ओके, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट is equals to rupees is equals to output SGST minus input SGST. Output SGST minus rupees input SGST is equals to rupees. Output SGST कितना था? Output SGST 135 minus rupees input SGST is 105 is equals to rupees 30. This is the answer, guys. ये पहला वाला का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन में क्या हुआ है, पढ़ो फटाफट। The amount of tax under GST received by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स रिसीव हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स रिसीव हुआ, ये पूछ रहा है। देखो ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले डीलर जब इससे सामान खरीदा तो वो एक सेंट्रल जीएसटी पे किया। कितना पे किया? 105 रुपीस। ये तो वो पे कर दिया, ठीक है। बोल रहे क्वेश्चन में रिसीव कितना किया, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना जीएसटी रिसीव किया? एक तो वो इतना रुपया रिसीव कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। द अमाउंट रिसीव्ड बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स, द अमाउंट ऑफ टैक्स received by central government is equals to rupees. सबसे पहले क्या कलेक्ट किया? इनपुट सीजीएसटी जो ऑलरेडी पे कर चुका था डीलर, कितना था? 105, ठीक है, प्लस और वो क्या, और ये तो पहले पे कर दिया था। अब कंज्यूमर, अब डीलर वापस से कितना सीजीएसटी कलेक्ट किया था? 135 रुपया। तो वापस 135 पूरा पे करेगा? नहीं, वो तो 105 ऑलरेडी दे चुका है। तो ये दोनों का डिफरेंस, तो 135 और 105 का डिफरेंस कितना होता है? 30 रुपीस। तो और एक्स्ट्रा कितना पे करेगा? 30 रुपीस, विच इज इक्वल टू रुपीस 135। दिस इज आंसर नंबर 3। कॉपी कर लो। कॉपी कर लो। चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ताला लगाइए, देखिए। चलो तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। The printed price of an article is 5,000. Okay. The wholesaler allows a discount of 10% to a shopkeeper. The shopkeeper sells the article to a consumer at 4% above the mark price. If the sales are intrastate and the rate of GST is 16%. चलो तो इसमें बेसिकली बात क्या क्या चीज का हो रहा है? इसमें होलसेलर है, इसमें शॉपकीपर है एंड देन कंज्यूमर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ब्लू से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, इसमें किसका किसका बात हो रहा है? सबसे पहले होलसेलर, देन he is selling to a shopkeeper, then he is selling to a consumer. चलो तीनों को बात हो रहा है। प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्रिंटेड प्राइस कितना दिया है? प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 50,000. Okay, 50,000. Okay,
द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू अ शॉपकीपर। डिस्काउंट कितना दिया? 10%। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सॉल्व करते चलो भाई क्वेश्चन। तो शॉपकीपर 45,000 रुपीज। अच्छा जीएसटी कितना है? 18%। ठीक है, जीएसटी इज 18%। तो बार बार बंद हो जा रहा है, क्वेश्चन कैसे देखेंगे? अच्छा जीएसटी इज 18%। ओके 18% जीएसटी। तो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस ये, ठीक है। तो शॉपकीपर को सबसे पहले इनपुट जीएसटी देना पड़ेगा। इनपुट इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी निकालते हैं हम लोग, ठीक है। बार बार बोल रहे था क्या एक चीज। सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 10% है तो 9% हो जाएगा और एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा? 9%, ठीक है। तो इसको 45,000 पे जीएसटी देना पड़ेगा। सर सीजीएसटी निकालते हैं। सीजीएसटी इक्वल टू 9% ऑफ 54,000। जीएसटी भी कितना हो जाएगा? 486। चलो सीजीएसटी एसजीएसटी हम लोग को मिल चुका है। चलो अब क्या निकालना है? और कुछ क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन ने बोला क्या? क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला था, अब उसके बाद शॉपकीपर जो है वो आर्टिकल को सेल कर देता है कंज्यूमर को 4% अबव द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना था? प्रिंटेड प्राइस 50,000, उसका 4% अबव वो सेल करता है, 4% अबव द मार्क प्राइस, ठीक है। तो मतलब कंज्यूमर को ये शॉपकीपर सेल कितना में कर रहा है? सेल कर रहा है 4% अबव द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना था? मार्क प्राइस था 50,000 और 10% अबव, 10% है 4% अबव, 4% अबव। और इसमें हम लोग को 4% ऑफ 50,000 अगर हम लोग निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 2,000। तो इसके लिए कस्टमर के लिए ये कॉस्ट प्राइस कितना होगा या फिर सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर, सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर कितना हो जाएगा? 52,000, ठीक है। 50,000 प्लस 2,000, 2,000 एक्स्ट्रा बढ़ा के बेच रहा हो, अपना तो प्रॉफिट रखेगा ही शॉपकीपर। अब कंज्यूमर को 52,000 पे जीएसटी देना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस है जीएसटी देना पड़ेगा। तो सीजीएसटी हो जाएगा 9% ऑफ 52,000। तो एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा? 468। पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब चलो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। नंबर 1 में बोला क्या है देखते हैं। द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी which the shopkeeper pays for the article. The amount inclusive of tax under GST which the shopkeeper pays for the article. शॉपकीपर कितना टैक्स पे किया है जीएसटी लेके आर्टिकल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले शॉपकीपर को खरीदना कितना में पड़ा? 45,000 पे पड़ा, प्लस उसको जीएसटी कितना देना पड़ा? ये सही है तो यहाँ पे 54,000 कर दिए, 54,000 नहीं होगा 45,000 होगा। ये गलती है नाइस, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। यही होता है, यही होता है जब आप क्वेश्चन कहीं और से देखते हैं, यही होता है गाइस।
9% of 45,000. Sorry, I'm so sorry for that. फोर जीरो फाइव जीरो और जीएसटी भी कितना हो जाएगा 4050। तो शॉपकीपर को अल्टीमेटली टैक्स जोड़ के टोटल पैसा कितना पे करना पड़ा? तो सबसे पहले शॉपकीपर द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर इज इक्वल्स टू रुपीज, सबसे पहले 45,000 प्लस रुपीज 4050 एज सीजीएसटी प्लस रुपीज 4050 एज एसजीएसटी which is equals to rupees. टोटल कर लो गाइस। भारी मिस्टेक हो गया भैया, आप तो मैथ्स पढ़ाते हैं, आप कैसे गलती करते हैं? हम भी इंसान हैं। ये गलती एक्चुअली कॉपी करने में दिक्कत है। कैलकुलेशन 54,000 का सही था, 4860 करके देख सकते हैं। फाइव थ्री वन डबल जीरो 53100। बहुत बच्चा पता है इसका कैलकुलेशन भी चेक करेगा मेरा। ये गलती निकालने में तो बहुत आ गया है ना। चलो 53100 दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। अबे सही है, ये इसमें पड़ा है क्वेश्चन नंबर 2। द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल है। भैया कंज्यूमर को कितना पैसा देना पड़ा है? कंज्यूमर को एक तो ये 52,000 रुपए देना पड़ेगा प्लस ये दोनों जीएसटी देना पड़ेगा। टोटल कर दो, लिखो द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, लिखो द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल सॉल्व करो तो बिना उसको देखे फिर से उसको सॉल्व करो। चलिए लिखो अरे भैया वही तो होगा यार, फिर से इसको भी नहीं कर पा रहा है। सब करके दे दिया हूँ फिर भी 4% निकाल दिए थे, 2,000 रुपया आया था। ठीक है, मार्क प्राइस कितना था 50,000। 2% ऊपर बेचा, 2% ऊपर बेचा मतलब कि 52,000 में खरीदा वो। 9% ऑफ 52,000 सीजीएसटी हो जाएगा। सीजीएसटी 9% ऑफ 52,000 कर तो दिए थे, तो कर ही लेता भाई। ये आएगा SGST 4680 आएगा। चलो अब इसको लिख दो, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल
इक्वल टू रुपीज सबसे पहले 52,000 प्लस रुपीज 4680 प्लस रुपीज 4680 इक्वल टू रुपीज कर लो 0 61360 क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखो the amount of tax under GST paid by shopkeeper to the central government को कितना टैक्स पे किया है शॉपकीपर सबसे पहले वो एक टैक्स तो पे किया था 4050 और वो फिर कलेक्ट कितना किया था वो कलेक्ट किया था 4680 है ना 4050 और वो कलेक्ट कितना किया था 4680 तो वो कितना टैक्स पे किया है the amount of tax paid by wholesaler to central government is equals to rupees output CGST minus input CGST 4680 minus rupees 4050 is equals to rupees कितना हो गया 0 3 630 रुपये ठीक है गवर्नमेंट को पे किया CGST नंबर 4 देख लो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट को सबसे पहले टैक्स कितना दिया था शॉपकीपर 4050 द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड by the state government is equal to सबसे पहले कितना कलेक्ट कर लिया था वो 4050 प्लस और कितना कलेक्ट करेगा ये दोनों का डिफरेंस कितना है 630 is equal to rupees 4680 ये हमारा आंसर चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो ये था 2 क्वेश्चन ठीक है अगला वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।